नमस्कार, मैं सुधांशु अंतानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आपका फिर हार्दिक अभिवादन करता हूं। मित्रों, सुबह होती है, शाम होती है और फिर जब दूसरे दिन सुबह मैं अपना कार्य शुरू करता हूं ना, यकीन मानो आप सब याद आते हो। कुछ ऐसा विचार मेरे दिमाग में आता है, मेरे को लगता है आपके साथ शेयर करूं। और ऐसी बातों से अगर आप मोटिवेट होंगे तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे को क्या होगी। जी दोस्तों, आज मैं फिर एक मोटिवेशन की बात करूंगा। हमें कामयाब होना है, बस यही चीज है। जीवन में हो, परिवार संबंध में हो, व्यवसाय में हो या लक्ष्मी जी के रूप में हो, हमें कामयाबी चाहिए। तो मेरे वीडियो देख के मेरे कई श्रोताओं ने मेरे को पूछा कि सर, कामयाबी आसान नहीं है, कामयाबी अच्छी है, आप बोलते हो ये वो, तो लेकिन ये कामयाबी मिले कैसे। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग अनुभवी हैं, हमने व्यवसाय में पैसे भी लगाए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमें डांट मिलती है, हमें लॉस मिलता है, हमें सब अच्छी तरह से नहीं व्यवहार करते हैं। हमको तो ये आए दिन ऐसे अनुभव होते हैं। तो आप बोलते हो कामयाब, कैसे कामयाब। दोस्तों, आपके पास एक दिल है, दिल में 4 चीजों की आवश्यकता है। एक तो है नैतिकता, दूसरी है भरोसा यानी कि श्रद्धा, तीसरा जनरोसिटी मतलब बड़े दिल वाला होने चाहिए, और चौथी बात प्रेम यानी कि लव। ये अगर 4 चीज आपके पास है और ये पाने के लिए आप भरपूर कोशिश करेंगे कि भाई नहीं, मेरे को एकदम इंटीग्रिटी से मतलब नैतिकता से मेरा जीवन व्यतीत करना है। कि ये नैतिकता चीज क्या है। दोस्तों, मैं जब छोटा था ना, तब का एक उदाहरण आपको दे दूं। मैं स्कूल से आया घर पे और स्कूल बस में उतर के मेरे घर के दरवाजे तक गया। तब तक मैंने सामने से मेरी मम्मी को आते हुए देखा। मैंने बोला चलो, मम्मी सामने से कुछ परचेजेस करके आ रही है तो मैं अभी उसके साथ ही ऊपर जाऊंगा। और मैंने जाके गेट खोला, गेट खोल के पीछे मुड़ के देखा तो मम्मी गायब। मैंने बोला मम्मी किधर गई। मैं तो हैरान रह गया। अभी ये रोड पे सामने से मम्मी को आते देखा और अभी मैं मुड़ के देखता हूं तो मम्मी नहीं है। तो मम्मी गई किधर। मैं थोड़ा चिंतित था, व्यथित था कि मम्मी कहीं बाजू की गली में कहीं और चली गई या इधर उधर किससे मिलने खड़ी रह गई, कोई पड़ोसी ने बुला लिया। लेकिन फिर मैंने देखा तो मेरी मम्मी आ रही थी। मैंने बोला मम्मी, आप अभी देखा था, अभी क्या किधर गई थी। बोला मैं सब्जी लेने गई थी। मम्मी का जवाब सुनना मित्रों। मम्मी बोली मैं सब्जी लेने गई थी, सब्जी वाले से मैंने 12 रुपए की सब्जी ली, मैंने उसको 15 रुपए दिए, उसने मेरे को वापस पैसे दिए, वो पैसे लेके मैं वापस आई। मैं वापस घर की ओर आ रही थी, मैंने हिसाब किया कि 15 रुपए में से उसने कितने दिए। मैंने देखा कि उसने मेरे को 13 रुपए वापस दिए। मैं तो हैरान रह गया, अरे ये 15 रुपए के सामने 13 रुपया कैसे वापस दिया, जब 12 रुपए की तो चीज ली थी तो उसको 3 रुपये देने चाहिए। तो मम्मी ने ये कैलकुलेट करके फिर उसने सोचा कि यस, सब्जी वाले ने सोचा होगा कि मैंने उसे 50 की नोट दी है तो उसने बाकी का ये कैलकुलेशन करके अपनी ओर से मेरे को दे दिए 13 रुपए। मैंने तो दिए थे 15 रुपए, उसके सामने उसने 13 रुपए तो वापस दिए। उसकी गिनौती में कुछ बदलाव आ गया। मैं तुरंत वापस गई। मैंने बोला मैंने तेरे को
15 रुपए दिए थे, 12 रुपए की सब्जी ली, मेरे को 3 रुपए चाहिए, ये 10 का नोट ज्यादा क्यों दे दिया? ये है नैतिकता, ये है इंटीग्रिटी। आपके दिल में एक पॉजिटिविटी, ये ईमानदारी का बीज होना चाहिए कि नहीं, किसी का गलत तरीके से मैं पैसा नहीं लूंगा, किसी का गलत तरीके से किसी को तंग नहीं करूंगा, ये आप रखो, ये है इंटीग्रिटी। दूसरी बात आती है ट्रस्ट। दुनिया में आजकल ट्रस्ट यानी कि भरोसा यानी कि श्रद्धा का बहुत ही बड़ा अभाव है। किसी को किसी पे भरोसा ही नहीं है। डाउट, सीधा नेगेटिविटी लाके डाउट। मैं बोलूंगा यार थैंक यू, आपने मेरे को वक्त पे बुला लिया, ये वो, तो भी सामने वाले को डाउट जाएगा, उसको भरोसा नहीं बैठेगा कि यार ये थैंक यू क्यों बोलता है, लगता है इसको कुछ स्वार्थ है। ऐसा नहीं, श्रद्धा रखो, भरोसा रखो। भरोसा भाईचारे से रखो। किसी पे भरोसा किया है कि वो शाम को 5 बजे आएगा, तो रखो भरोसा, और वो 5 बजे आएगा ही। और एक चीज, भरोसा कैसे जीत सकते हो? आप कुछ कमिट करते हो कि मैं ये वक्त पे आ जाऊंगा, ये वक्त पे तेरे पैसे लौटा दूंगा, ये मैं ऐसा करूंगा, वही वक्त पे वही मौके पर वो करके दिखाओ और भरोसा दिलाओ, तब जाके हम सामने से भरोसा पाएंगे। और दूसरा है श्रद्धा। मित्रों, श्रद्धा की तो मैं बात ही नहीं करूं। श्रद्धा आपके पास, मुझे मालूम है, आपके दिल में, आपके हृदय में ठसोठस जम जम के दबा दबा के भरा हुआ है। हर भारत नागरिक को, हर भारतीय नागरिक के पास श्रद्धा है, तब जाके आज हम ये मुकाम पर पहुंचे हैं। यथाशक्ति श्रद्धा है हमें कि ईश्वर हमको देखता है, श्रद्धा है कि मैं कार्य कर सकूंगा, श्रद्धा है मैं कामयाब होऊंगा। ये श्रद्धा ही हमें बुलंदी तक पहुंचाएगी, और आप कर सकते हो। मैं आपको वादा करता हूं, ये सुनने के बाद आप जरूर से कर सकते हो। दोस्तों, ये हुई 3 पॉइंट। अब तक के 3 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, और मित्रों, मन ही मन में आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का शुक्रिया अदा करते होंगे। ऐसी मैं श्रद्धा रखता हूं, बरोबर है ना। अभी आता है चौथा, प्रेम। दोस्तों, ये प्रेम, ये लव, ये एक ऐसा शब्द है जो उसका कुछ समझौता ही नहीं है, जिसके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते हैं। प्रेम है। आपको भाईचारे का प्रेम रखना पड़ेगा, अपनी मातृत्व का प्रेम रखना पड़ेगा, अपना समाज की तरफ प्रेम रखना पड़ेगा। हम जहाँ पे काम करते हैं, हमारे कस्टमर आते हैं हमारी दुकान पे, उससे भी प्रेम करो, सबको प्रेम करो, कुछ साथ में आने वाला नहीं है। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, उदारता, दिल बड़ा करो। हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाने वाले हैं। कोई आपसे कुछ मदद मांगता है तो दोनों हाथों से दो। ले भाई, मैं तेरे को, बहुत उदार रहो। उदारी का मतलब ये नहीं कि कोई उधार पैसा मांगता है 5 रुपया तो आप 500 रुपया दे दो। सॉरी, मैं ये नहीं कह रहा हूं। उदारता मतलब क्या? बड़ा दिल रखो। रास्ते में हम चले जाते हैं, बाजू में से एक बाइक वाला निकलता है, हमें 2 अपशब्द सुना के जाता है। अगर हमने दिमाग घुमा दिया, बाइक को अपनी साइड में रख के मारामारी शुरू किया, हॉकी की स्टिक लेकर मारना शुरू किया, ऐसा मत करो। अगर वो गाली देके या अपशब्द बोल के आपको गलत सुना के चला जाता है, आप थोड़ा हंस लो,
और उसको जाने दो। पत्थर पे पानी जैसे छोड़ो, उदारता रखो, जाने दो उसको। तू अपना कर, मैं अपना करता हूं। हाँ, मेरी गलती हो गई है, हो सकता है शायद तेरी भी गलती हो। सुबह सुबह दोनों काम के लिए निकले हैं, या मेरी गलती या तेरी गलती है, हम दोनों टकराते रह गए, तो क्या करेंगे? जो होना था वो हो गया। अभी चिढ़ने से या एक दूसरे को अपशब्द बोलने का फायदा क्या है? उदार रहो, जाने दो ना सर, अभी आगे बढ़ो। ये 4 चीज अगर आपके दिल में है तो मित्रों, आपको कोई भी प्रॉस्पेरिटी और धनवान दोनों में से, कामयाबी से आपको कोई दूर नहीं रख सकता है। रोज प्रैक्टिस करो। मेरे को गाने का शौक है, दिन में 1.5 घंटा 2 घंटा मेरा हारमोनियम लेके मैं प्रैक्टिस करता हूं। रोज कहीं ना कहीं गलतियां होती है, ऊपर का सुर लग जाता है, नीचे का सुर लग जाता है, टेढ़ा जाता है, मेढ़ा जाता है, फिर भी मैं रियाज करता हूं, मैं प्रैक्टिस करता हूं। बस दोस्तों, ये 4 चीज मैंने आपको बताई। इंटीग्रिटी यानी कि नैतिकता, दूसरी आ जाती है आपकी जनरोसिटी, तीसरी आती है प्रेम, और चौथी आती है ट्रस्ट। ये 4 चीज आप अपने जीवन में रोज प्रैक्टिस करेंगे, ये 4 पॉइंट पे, मैं वादा करता हूं आपको कामयाबी मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। बहुत वक्त ले लिया दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। आशा है मेरा ये वीडियो कुछ हद तक आपको पसंद आया होगा, और आपके दिमाग में कहीं पे ये 4 पॉइंट पे आपने कहीं लिख दिए होंगे, और उस पे आप काम करेंगे। अगर आपका मेरे को ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो जरूर से लाइक कीजिए, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, शुरू में मैंने बोला था कि आज सुबह से मैं ऊपर नीचे हो रहा था कि कब मैं जाके मेरे दोस्तों से मिलूं, और अपना जो ये नया विचार है, नई सोच, नई दिशा के पास, वो आपके पास कैसे लेके आऊं, वो बताने के लिए मैं था। तो ऐसे ही रोज वीडियो आप तक पहुंचे तो नीचे बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं आपके सामने सबसे पहले पेश हो जाऊंगा। धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।